हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाई दास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज़ में। तो हम पहुंच गए हैं दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक पर और कल हमने देखा था कि 33वें और 34वें श्लोक में भगवान अर्जुन महाराज को ये बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि तुम्हें युद्ध छोड़ने का तो कोई कारण बनता ही नहीं है, और जिस कारण से तुम छोड़ रहे हो वो कारण एग्जिस्ट ही नहीं करता। कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हें पाप लगेगा ही नहीं, बल्कि तुम उल्टा सोच रहे हो। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, करने से कोई पाप नहीं लगेगा। टोपा जी ने अपने लेक्चर में बता भी दिया कि भगवान का भाव तो ये भी है कि तू युद्ध कर, चाहे तू युद्ध में मर जाए, उससे मैं ज़्यादा संतुष्ट होऊंगा बजाय कि तू युद्ध छोड़कर चला जाए। तो 35वां श्लोक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कृपा करके अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। तो देखिए क्या कहा गया है। भयाद्रणादुपरतम मंसयन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो देखिए, भगवान उनको ये बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर कि नॉर्मली टेंडेंसी क्या होती है, लोगों का स्वभाव कैसा होता है। लोगों का स्वभाव होता है नेगेटिव चीज़ों को देखने का। उन्हें हर चीज़ में नेगेटिविटी पहले दिखती है, पॉजिटिविटी नहीं देखते हो। और कौरव जो थे वो तो ऑलरेडी नेगेटिव ही थे, तो वो पहले नेगेटिव देखते। और नेगेटिव क्या देखते, भगवान क्या कह रहे हैं कि वो ये सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ी है। वो ये नहीं सोचेंगे कि नहीं, ये तो भगवान का भक्त है अर्जुन, तो ही इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही कोमल हृदय के हैं, हम सबकी जान बख्श दी इन्होंने, क्योंकि विराट युद्ध में हरा चुके थे सबको अकेले ही। वो ये नहीं सोचेंगे कि ये तो अकेला हम सबको हरा सकता है, अब ये चला गया, या हम सबकी जान बख्श दी इसने, हम पे ये एक एहसान कर गया। परंतु वो क्या सोचेंगे कि अरे ये तो डर के भाग गया, ये तो डरपोक है, कायर है ये। और जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, सिर्फ बड़े बड़े योद्धा ही नहीं, जैसे भगवान क्या कह रहे हैं, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, गुरु जी अपने लेक्चर में बता रहे हैं कि सिर्फ महान योद्धा ही नहीं, हर कोई क्या बोलेगा कि अर्जुन तो डरपोक है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, वो तुम्हें तुच्छ समझेंगे। तुच्छ कौन होता है, गुरुजी समझा रहे हैं कि तुच्छ वो व्यक्ति होता है जो किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए पूर्ण सक्षम है, सक्षम भी नहीं है, पूर्ण तरीके से सक्षम है उसको सही करने में, उसमें सफल होने में वो पूर्ण सक्षम है, परंतु फिर भी वो उस कार्य को नहीं करता, वो व्यक्ति तुच्छ कहलाता है। तो अर्जुन महाराज युद्ध को लड़ने में और इसे जीतने में पूर्ण तरीके से सक्षम थे, और अगर वो छोड़ के चले जाते तो वो तुच्छ माने जाते। तो यहां गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान उनको ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जो पॉइंट ऑफ डिसीजन था कि युद्ध करें कि ना करें, वो ऑलरेडी जा चुका था। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझिएगा कि जो पॉइंट ऑफ डिसीजन था कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, वो जा चुका था। युद्ध ना करने का जो एक ऑप्शंस थे वो सब वो लोग कर चुके थे। भगवान भी शांति दूत बन के जा चुके थे, हर तरीके से कोशिश कर ली थी कि यार 5 गांव दे दो, 5 भाई रह लेंगे, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, पर फिर भी वो नहीं माने। तो युद्ध ना करने के तो सारे ऑप्शंस ही खत्म हो चुके थे, अब तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था युद्ध। और तभी तो वो आए थे वहां युद्ध करने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने समझा रहे, अरे भाई वो समय गया, दोनों तरफ के लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। जो कौरव हैं तुम वो तैयार है, पांडव तैयार है, तेरे चारों भाई तैयार हैं, पूरे विश्व से योद्धा आ गए हैं लड़ने के लिए तुम्हारी तरफ से, वो तैयार है, कौरव की तरफ से लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। अब तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि दुर्योधन और ये तो बदमाश हैं, ये तो बोलेंगे अरे ये तो अपनी मृत्यु को देख के डर गया, ये जानता था कि हम इसको मार देंगे। फिर वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जो वो नहीं कर सकते वो भी वो करेंगे। कौरव जो है वो पांडवों को खत्म नहीं कर सकते, वो मार नहीं सकते पांडवों को, परंतु फिर भी वो क्या कहेंगे, अरे वो हमसे डर गया, वो जानता था कि हम इसको मार देंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी अपने लेक्चर के अंदर एक बड़ा अच्छा एक स्टोरी बता रहे हैं औरंगजेब के टाइम की, कि उसमें औरंगजेब का एक सेनापति था, उसका नाम था यशोमंत सेन। तो एक बार क्या हुआ कि एक लड़ाई के अंदर वो हार गया, और हार के वो घर जा रहा था, तो उसकी बीवी को पता लगा कि यशोमंत सेन जी हार गए और हार के वो घर आ रहे हैं। तो उसकी जो बीवी थी, जो रानी थी, उसने क्या ऑर्डर दिया कि जो गेट है, जो दरवाजा है किले का, उसको बंद करवा दिया जाए। वो गेट बंद कर दिया। तो वो जब आया तो उसने कहा अरे बंद क्यों कर दिया भाई, बोलो खुलवाने के लिए। तो उनकी पत्नी ने ये संदेशा भेजा कि तुम बोला यशोमंत सेन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय कभी हार कर घर नहीं आता, वो कभी हार कर घर नहीं आता,
वो या तो जीत कर आता है या मर कर आता है, वो कभी हार कर नहीं आता। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्षत्रिय का जो जज्बा होता है, जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, वो इस लेवल की होती है। सोचिए आप, ये तो एक आपको स्त्री, जो क्षत्रिय स्त्री है उसका उदाहरण दे रहा हूं। प्रभुपाद जी एक स्त्री का उदाहरण दे रहे हैं, इसका मतलब सोचिए कि क्या स्पिरिट होगी जो लड़ता होगा वहां मैदान जंग में। तो अर्जुन महाराज का भी था वो लेवल, परंतु वो अभी शरीर के लेवल पर थे, वो भौतिक लेवल पर सोच रहे थे, अरे मेरे पिता माँ, मेरे गुरुजन, मेरे भाई बंधु, मेरे मामा चाचा, ये वो। तो भगवान उन्हें याद दिला रहे थे कि अरे भाई मजाक उड़ाएंगे सब तेरे को पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो मोटिवेट कर रहे हैं कि तू क्या सोच रहा है, जो तेरे दुश्मन है, जो खास कर्ण, ये सब तुझे कायर कहेंगे। तो ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती अर्जुन। तुम एक महान योद्धा हो, सबसे श्रेष्ठ योद्धा हो, और तुम ऐसी कायरता करोगे तो क्या एग्जाम्पल क्या सेट करोगे। क्योंकि अर्जुन महाराज योद्धा के साथ एक भक्त भी थे, तो उन्होंने भक्तों के लिए भी एक सेट किया है कि छोड़ो मत, लड़ो। तो यही कह के मैं विराम लूंगा, कल आएंगे अगले श्लोक के साथ। अब तक देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और 14 घंटे का अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ उसे ज़रूर सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रीला प्रभुपाद। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।